ना आज तक हमारे वहाँ कोई आया उन लोगों को पूछने क्या हाल है तुम्हारा, तुम लोग तीनों आदमी कैसे हो कैसे नहीं हो, कोई पूछने नहीं आया। जो आता है सब ऐसे करके चले जाते। बिना आंसू के कोई दिन कटते नहीं। ये वो चेहरे हैं जिनका दर्द उत्तर प्रदेश के चुनावी शोर से गायब है। बीस दिसंबर 2019 फिरोजाबाद का नैनी कलां चौराहा, दिन के करीब 3:30 बजे। शहर में सीएए एनआरसी पर गुस्से और पुलिस की कार्रवाई के बीच सड़क पर खून से लथपथ ये हैं शफीक। शफीक के भाई निसार उस वक्त घर पर ही थे जब मोहल्ले वालों ने उन्हें घटना के बारे में बताया। वो दौड़ते भागते चौराहे पर पहुंचे। मेरा भाई जो है वो इस तरफ अपनी वालदा के घर पे गया था और वहाँ से अपने छोटे छोटे भाइयों को उतारा था टेरेस पे से। घर से जब निकला, निकलने के बाद मेरे भाई के गोली लगी। गोली लगने के बाद मोहल्ले के कुछ लोगों ने उठा के इस चौराहे पे ले आए। ये चौराहा है नैनी क्लास का, यहाँ पर डाल दिया गया। फिर उनको उनके जिस्म से कपड़े उतारे गए। उतारने के बाद फिर उनको देखा गया कि उनके जिस्म के किसी और हिस्से में तो गोली नहीं लगी है, पर हिस्से में कहीं नहीं लगी थी, उनके माइंड में गोली लगी थी दाएं हाथ पे। मैंने ये देखा कि गोली चल रही थी, बराबर गोली चल रही थी। 1 घंटे तक गोली चलाई है पुलिस ने। निसार के घर के नजदीक ही शहर की संकरी गलियों में नूर मोहम्मद का घर है। उनका बेटा चूड़ी के काम से जुड़ा था और उस दिन हिंसा में उनकी भी मौत हो गई। और हमारी फाइल अभी तक आगे बढ़ ही नहीं रही है और इंसाफ मिलना चाहिए हमें। हम तो ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। हमारी कोई सुनाई करे, कोई सुनाई नहीं कर रहा। कोई बात करने नहीं आया इन मामलों में। भी कोई पार्टी नहीं आई। ऐसे कैसे वोट डाला? वोटों के लिए तो आ जाएंगे और सुनाई कुछ हो नहीं रही है हमारी। सीएए एनआरसी हिंसा में उस दिसंबर फिरोजाबाद में 7 और पूरे प्रदेश में 23 लोग मारे गए थे। परिवारों का कहना है कि उनके अपने पुलिस गोलीबारी में मारे गए। सबूत के तौर पर वो चश्मदीदों के बयान और वीडियो का हवाला देकर दावा करते हैं। वहीं प्रशासन इन आरोपों से इनकार करता रहा है। एंटी राइट इक्विपमेंट हैं उनका प्रयोग किया गया। जो टीयर गैस सेल हैं वो चलाए गए। इसके अलावा कुछ राउंड फायरिंग भी, हवाई फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई। पुलिस ने टीयर गैस यूज़ किया, पुलिस ने रबर बुलेट यूज़ किया, पुलिस ने केन चार्ज किया, लाठी चार्ज किया, लेकिन फायरिंग नहीं की। पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है। जो मरे हैं उपद्रवियों की ही गोली से मरे हैं। प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच हम फिरोजाबाद और कानपुर में 6 पीड़ित परिवारों से मिले, जिनका कहना है कि वो महीनों से निष्पक्ष जांच और न्याय की आस लगाए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग जीतने के लिए हम देख रहे हैं पार्टियों के नेता हैं, लंबे लंबे भाषण कर रहे हैं, घर घर जाकर कैंपेनिंग की जा रही है। लेकिन जो विक्टिम्स के परिवार हैं, जिन्होंने अपनों को दिसंबर 2019 में खोया, वो पूछ रहे हैं कि उन्हें न्याय दिलाने को लेकर पार्टियों के नेता क्यों नहीं बात कर रहे हैं। पार्टी इन पूरे मुद्दों से बिल्कुल दूर रखी हुई है। कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी रखनी चाहिए थी और बोलना चाहिए था उनके बाद, और इस चुनाव में उन चीज़ों को मतलब बात रखनी चाहिए थी उन चीज़ों की। लेकिन वो कहीं ना कहीं डर है। डर इस बात का है कि हम उन मुद्दों को छेड़कर कहीं दुखती नस पे हाथ रख के कहीं या तो उन्हें ना खो बैठें या बीजेपी के गोट से हाथ ना धो बैठें, जो उसमें से हमें कटौती मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक लालच है जो इस मुद्दों से इनको भटकाए हुए हैं, दूर किए हुए हैं। किसी भी पार्टी में
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जो मुसलमानों की बहुत बड़ी हितैषी बनती है, कहीं कोई इशूज़ नहीं उठाया। या इस बात को नहीं करने की कोशिश की गई कि हमारी सरकार आएगी हम इंसाफ देंगे इनको। लेकिन और बीएसपी है, कांग्रेस है, जो सेकुलर पार्टी अपने आप को बोलती हैं, लेकिन किसी पार्टी ने इनके बारे में, यहाँ तक कि MIM भी मुस्लिम ओवैसी की पार्टी है, वो भी उन्होंने भी इस बात को आवाज़ नहीं उठाने का काम किया कि हम इनके लिए मदद करेंगे, या कभी वो यहाँ उनकी पार्टी का कोई नुमाइंदा कोई आता, किसी ने कोई काम नहीं किया है। हमने इस बारे में भाजपा और सपा नेताओं से बात की। ये तो पुलिस का मामला है, पुलिस जवाब देगी उसका। मौतें जो हुई थी, विरोध किया था, पुलिस पे अटैक किया था उन लोगों ने, तो उसमें जो पुलिस ने कार्रवाई की। जब दोनों तरफ से झगड़ा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान तो होता ही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने दूसरी बार, तो उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म और दल के उसके साथ अन्याय नहीं किया है। देखिए, जब ये घटना हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिरोजाबाद में आए, परिवारों की मदद भी कर गए, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, समाजवादी पार्टी मदद करने का आगे भी काम करेगी। उनका कहना है कि पुलिस ने हमारे बच्चों को मारा, पुलिस का कहना है कि हमने नहीं मारा। तो सवाल ये होता है कि किसने मारा? तो क्या आप इसकी जांच की बात करेंगे अगर सत्ता में आपकी पार्टी आती है? तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच करी जाएगी जब समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी। दमे के मरीज मोहम्मद शरीफ के लिए ये वायदे ज्यादा मददगार नहीं। उस दिन उनका बेटा रईस 350 रुपए कमाने के लिए पास ही में मौजूद ईदगाह में बर्तन धोने गया था। कुछ नहीं मिला साहब, कुछ नहीं मिला। मुकदमे में जब जाओ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कोई इंसाफ नहीं है। हम गरीबों के लिए इंसाफ ही नहीं है कि गरीब के लिए इंसाफ हो। साथ ही बैठे नजमा बानो और मोहम्मद तकी ने भी उस दिसंबर अपने बच्चे खोए। जो बच्चा पूरा घर संभाले हुए तो कैसे कटेगी? बस ये तो हम जान रहे हैं, हमारा ऊपर वाला। बस ये मान लो कि इंसाफ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है। अगर इंसाफ होता तो भैया 2 साल हो गए ने, कुछ ना कुछ हला भला होता, या कोई आके कभी पूछता कि हाँ तुम्हारी कैसे कट रही है, कहाँ है। घटना से पहले ये परिवार एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन अब ये सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए हैं। कानपुर में पीड़ित परिवारों के वकील मोहम्मद आरिफ खान के मुताबिक मामले की निष्पक्ष जांच और पुलिस की ओर से दायर मुकदमों को वापस करने के लिए वो संभावित सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी से समझौता करने की कोशिश कर रहे इन परिवारों को न्याय की चाह तो है, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद व्यवस्था कितनी बदलेगी, सभी परिवारों की निगाहें उस पर होंगी। विनीत खरे, BBC, फिरोजाबाद और कानपुर से।